क्या होगा अगर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया उसे वही लोग धोखा दे दें जिनके लिए वो लड़ा था? और क्या होगा अगर मरने के बाद उसे एक दूसरा मौका मिले सब कुछ ठीक करने का और उन गद्दारों से बदला लेने का? आज हम बात करने वाले हैं एक नई और जबरदस्त मैनवा के बारे में जिसका नाम है ऑन क्लास अवेकनिंग गॉड स्लेयर। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 की कहानी। 2047 की उस तबाही भरी दुनिया में जब ह्यूमैनिटी हार मान चुकी थी, तब एक नाम था जो उम्मीद की किरण बनकर चमका। वो नाम था गॉड्स लीजन। ये कोई मामूली टीम नहीं थी, ये हिस्ट्री के सबसे पावरफुल अवेकनर्स का ग्रुप था जिसे लीड कर रहा था खुद का स्ट्रांगेस्ट वॉरियर एलीज। इस टीम में हर क्लास का सबसे बेस्ट फाइटर मौजूद था, एक टैंकर जिसका डिफेंस कोई ड्रैगन भी नहीं तोड़ सकता था, एक मेज जिसके एक स्पेल से पूरा शहर राख हो जाता था, एक हीलर जो मौत के मुंह से लोगों को वापस खींच लाती थी, और एक अस्सासिन जिसे देखने का मौका दुश्मन को कभी मिला ही नहीं। इन्होंने साथ मिलकर बड़े से बड़े डंजियन बॉसेस को हराया और गॉड्स को भी चैलेंज किया। वो सिर्फ एक टीम नहीं, वो एक परिवार की तरह थी। लेकिन काउंसिल ऑफ 7 की गद्दारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। इलियास की आंखों के सामने एक एक करके उसके साथी मारे गए। अब जब एलीज वापस 20 साल पीछे आ गया है, उसका मकसद सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं है, उसका मिशन है गॉड्स लीजन को दोबारा बनाना। इस बार वो उन्हें मरने नहीं देगा, इस बार में वो उन्हें और भी ताकतवर बनाएगा ताकि जब वो वापस आए तो दुनिया का कोई भी काउंसिल या गॉड उनके सामने टिक न सके। कहानी की शुरुआत होती है साल 2047 में। हर तरफ तबाही मची है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच जंग चल रही है। लेकिन इस वक्त हमारे मेन कैरेक्टर इलियास भाई की हालत खराब है। वो गॉड्स लीजन का कैप्टन है और ह्यूमैनिटी का सबसे ताकतवर अवेकनर माना जाता है। लेकिन इलियास किसी मॉन्स्टर से नहीं हारा, उसे हराया है अपनों ने। काउंसिल ऑफ 7 जो ह्यूमैनिटी के लीडर्स थे, उन्होंने इलियास को धोखा दिया। उन्हें डर था कि इलियास की ताकत उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर उसे खत्म करने का प्लान बनाया। मरते वक्त इलियास के दिल में सिर्फ गुस्सा और पछतावा है। वो सोचता है, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं तुम सबको अपने हाथों से मारूंगा, मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। और इसी आखिरी शपथ के साथ इलियास अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अचानक इलियास की आंख खुलती है, वो चिल्लाता हुआ उठता है। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो वो किसी बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि एक क्लासरूम में है। वो कंफ्यूज्ड है, उसके हाथ चोते हैं, शरीर कमजोर है। तभी उसकी नजर क्लास के बोर्ड पर पड़ती है। डेट है सितंबर 2017। इलियास को झटका लगता है। वो समझ जाता है कि वो मरा नहीं बल्कि पूरे 20 साल पीछे आ गया है। ये वही दिन है जब दुनिया बदलने वाली थी। एंड बिल्डिंग हाइप। इलियास को याद आता है कि आज ही के दिन द ग्रेट अवेकनिंग शुरू होने वाला है। आज ही पहली बार मॉन्स्टर्स दुनिया में आएंगे और लोगों को पावर्स मिलेंगी। पिछली बार इलियास ने अपनी पावर्स को देर से समझा था और अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया था। लेकिन इस बार कहानी अलग होगी। इस बार इलियास के पास फ्यूचर की सारी नॉलेज है। यूज पता है कौन सी स्किल्स सबसे बेस्ट हैं, कौन से लोग धोखेबाज हैं और कहां सबसे पावरफुल आइटम्स छुपे हैं। तभी आसमान का रंग बदलने लगता है। एक नीली रोशनी सबके सामने आती है। द सिस्टम इनिशियलाइजिंग। जहां बाकी बच्चे डर रहे हैं, वहां इलियास मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो जानता है गॉड स्लेयर वापस आ गया है। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत इलियास की नई जर्नी की। क्या वो इस बार सबको बचा पाएगा? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे इलियास, जो इंसानियत का सबसे महान योद्धा था, गद्दारों के हाथों मारा जाता है। लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं होती। उसकी आंखें फिर खुलती हैं। इलियास मरने के बाद 20 साल पीछे आ जाता है, ठीक उसी पल जब दुनिया बदलने वाली थी। क्लास में सन्नाटा छा गया है। अभी अभी जो नीली रोशनी चमकी थी वो अब एक बड़ी स्क्रीन में बदल चुकी है। हर इंसान के सामने हवा में एक ट्रांसपेरेंट विंडो तैर रही है। उस पर लिखा है वेलकम टू द सिस्टम। क्लास के बच्चे हैरान हैं। कोई इसे प्रैंक समझ रहा है तो कोई डर के मारे कांप रहा है। ये क्या है? मेरा फोन काम क्यों नहीं कर रहा? सर बाहर देखो, आसमान का रंग लाल हो रहा है। अफरा तफरी मचने ही वाली है। लेकिन इस शोर के बीच इलियास एकदम शांत बैठा है।
इलियास अपनी स्क्रीन को देख रहा है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक पुरानी याद है। वो मन ही मन सोचता है, तो ये सच में शुरू हो गया। द ग्रेट अवेकनिंग। 20 साल पहले मैं इस वक्त डेस्क के नीचे छुप गया था। मैं रो रहा था, लेकिन आज इलियास की नजर अपनी स्टेटस विंडो पर पड़ती है। वहां लिखा है, नेम इलियास, लेवल 1, क्लास कोई। वो मुस्कुराता है। लेवल 1 कितना कमजोर लग रहा है ये शरीर, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो किसी और के पास नहीं, एक्सपीरियंस। तभी सिस्टम की आवाज सबके दिमाग में गूंजती है, एक ऐसी आवाज जिसमें कोई इमोशन नहीं है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट शुरू हो रहा है। अगले 10 मिनट में अपने क्लासरूम को सुरक्षित करें। अगर आप फेल हुए तो मारे जाएंगे। क्लास के टीचर चिल्लाते हैं, सब शांत हो जाओ, ये कोई मजाक है, मैं अभी प्रिंसिपल को बुलाता हूँ। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, इलियास अपनी सीट से खड़ा होता है। वो धीरे से बोलता है, अगर मैं आपकी जगह होता सर, तो मैं दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन टीचर उसकी बात अनसुनी कर देते हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां कोई प्रिंसिपल नहीं खड़ा था। वहां खड़ा था एक छोटा हरे रंग का और बदसूरत गॉब्लिन। लड़कियां चीखने लगती हैं। वो गॉब्लिन जिसके हाथ में एक जंग लगा खंजर, टैगर है, वो भूखे जानवर की तरह टीचर पर झपटता है। खून के छींटे जमीन पर गिरते हैं। क्लास में भगदड़ मच जाती है। लोग खिड़कियों की तरफ भाग रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। लेकिन इलियास, वो भाग नहीं रहा, वो आगे बढ़ रहा है। उसकी चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। वो क्लास के कोने में पड़ी एक टूटी हुई कुर्सी के पास जाता है और उसका एक नुकीला पाया तोड़ लेता है। ये कोई तलवार नहीं है, लेकिन इलियास के हाथों में ये किसी भी हथियार से कम नहीं। गॉब्लिन अब एक स्टूडेंट की तरफ बढ़ता है। वो कूदने ही वाला होता है कि तभी तेज हवा या एक तेज आवाज आती है। इलियास ने कुर्सी के उस पाए को एक स्पीयर की तरह फेंका है। निशाना बिल्कुल सटीक था। लकड़ी का वो टुकड़ा सीधा गॉब्लिन की गर्दन के आर पार हो जाता है। गॉब्लिन जमीन पर गिरता है, तड़पता है और फिर काली राख, ऐश बनकर हवा में उड़ जाता है। पूरी क्लास सन्न रह जाती है। सब अपनी सांसें रोके इलियास को देख रहे हैं। इलियास के सामने एक नई विंडो पॉपअप होती है। कंग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट ब्लड अचीवमेंट हासिल किया है। आपको मिलता है 500 कॉइंस। इलियास उस राख के ढेर से गॉब्लिन का खंजर उठाता है, उसे अपनी हथेली में घुमाता है और अपनी क्लास की तरफ पलटता है। उसका चेहरा अब वो मासूम स्टूडेंट वाला नहीं रहा। उसकी आंखों में एक शिकारी हंटर की झलक है। वो ठंडी आवाज में कहता है, सुनो सब लोग, दुनिया अब बदल चुकी है। बाहर जो कुछ भी है वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। अगर जिंदा रहना है तो रोना बंद करो और लड़ना सीखो। वो खिड़की की तरफ इशारा करता है, जहां स्कूल के ग्राउंड में सैकड़ों पोर्टल्स खुल रहे हैं। इलियास जानता है कि यह गॉब्लिन तो बस शुरुआत थी, असली खतरा तो अब आने वाला है। उसे चाहिए एक हिडन क्लास, एक ऐसी ताकत जो सिस्टम के नियमों को तोड़ सके, और वो ताकत इसी स्कूल की लाइब्रेरी में छुपी है। तो क्या इलियास अपने दोस्तों को बचाकर लाइब्रेरी तक पहुंच पाएगा, या स्कूल के कॉरिडोर में कुछ और उसका इंतजार कर रहा है? देखते रहिए ऑल क्लास अवेकनिंग गॉड स्लेयर। अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। सब्सक्राइब बटन को अभी तोड़ दो और कमेंट में बताओ, क्या इलियास को अकेले जाना चाहिए या टीम बनानी चाहिए? पिछले एपिसोड में इलियास ने साबित कर दिया कि वो कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है। उसने बिना किसी डर के अपनी क्लास में घुसे गॉब्लिन का सिर धड़ से अलग कर दिया। फर्स्ट ब्लड का टाइटल अब उसके पास है, लेकिन उसका असली मकसद है स्कूल की लाइब्रेरी में छुपी वो हिडन क्लास जो उसे गॉड स्लेयर बनने की ताकत देगी। दरवाजा खुल चुका है और मौत का खेल अब अपने अगले लेवल पर है। इलियास क्लासरूम से बाहर कदम रखता है। कॉरिडोर में ट्यूब लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं। हवा में लोहे और खून की मिली-जुली गंध है। दूर कहीं से किसी के रोने की और हड्डियों के टूटने की भयानक आवाजें आ रही हैं। इलियास के पीछे पीछे 4 स्टूडेंट्स डरे हुए कदमों से बाहर आते हैं। डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इलियास के पास रहना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, उनकी सांसें तेज चल रही हैं। लेकिन इलियास, वो ऐसे चल रहा है जैसे वो किसी पार्क में टहल रहा हो। वो मन ही मन कैलकुलेट कर रहा है। सिस्टम टाइम के हिसाब से
ट्यूटोरियल बॉस के आने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। मेरा शरीर अभी कमजोर है, स्टैमिना कम है, मुझे हर मूव सोच समझकर करना होगा। अचानक इलियास रुक जाता है। वो अपना हाथ उठाकर पीछे वालों को रुकने का इशारा करता है। सीढ़ियों के पास अंधेरे में कुछ परछाइयां हिल रही हैं। कुर्र कुर्र जानवरों जैसी कुर्राहट गूंजती है। 3 गॉब्लिन्स बाहर निकलते हैं। ये पहले वाले से अलग हैं। इनकी आंखों में ज्यादा भूख है और इनके हाथों में लकड़ी के डंडे नहीं बल्कि लोहे की जंग लगी क्लब्स हैं। पीछे खड़ी एक लड़की की चीख निकल जाती है, ही वो हमें देख रहे हैं, इलियास सामने देखो। लेकिन इलियास के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो अपनी पकड़ अपने खंजर पर मजबूत करता है। शांत रहो, इलियास फुसफुसाता है। अगर शोर मचाया तो और भी पास ए जाएंगे। तीनों गॉब्लिन्स एक साथ उनकी तरफ मुड़ते हैं। उनके मुंह से लार टपक रही है। वो समझ गए हैं कि शिकार सामने है। पहला गॉब्लिन दौड़ कर आता है। वो कूदता है इलियास के सिर पर वार करने के। इलियास अपने साथियों से कहता है, पीछे हटो, अगर बीच में आए तो मारे जाओगे। वो अपना डैगर सीधा पकड़ता है। इलियास का दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा है। 3 दुश्मन, 2 दाएं से, 1 बाएं से। मेरी स्ट्रेंथ कम है, मैं इनके हमलों को रोक नहीं सकता। मुझे डॉज करना होगा और एक ही बार में काम तमाम करना होगा। पहला गॉब्लिन चिल्लाते हुए दौड़ता है। वो अपना लोहे का क्लब हवा में घुमाता है। स्टूडेंट्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन इलियास जगह से नहीं हिलता। जैसे ही क्लब उसके सिर पर लगने वाला होता है, इलियास बिजली की रफ्तार से नीचे झुकता है। खच! इलियास का खंजर ऊपर की तरफ चलता है, सीधा गॉब्लिन के जबड़े के अंदर। क्रिटिकल हिट। गॉब्लिन वहीं ढेर हो जाता है। बाकी 2 गॉब्लिन्स ये देखकर बौखला जाते हैं। वो दोनों एक साथ हमला करते हैं। यहीं पर इलियास का 20 साल का एक्सपीरियंस काम आता है। वो दीवार का सहारा लेकर जंप करता है और हवा में ही अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है। पहले गॉब्लिन का वार खाली जाता है और इलियास लैंड करते ही उसके घुटने पर वार करता है। गॉब्लिन घुटनों पर गिरता है और अगला वार उसकी गर्दन पर। अब सिर्फ आखिरी गॉब्लिन बचा है। वो डर के मारे पीछे हटने लगता है। वो भागना चाहता है। भागने का कोई फायदा नहीं, वो कहता है, लेकिन इलियास उसे मौका नहीं देता। वो अपना खंजर फेंक कर मारता है। निशाना अचूक था। खंजर सीधा गॉब्लिन की पीठ में धंसता है। 3 दुश्मन, 10 सेकंड और खेल खत्म। अगले 5 सेकंड में कॉरिडोर में सिर्फ इलियास खड़ा होता है। बाकी दोनों गॉब्लिन्स अब सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स बन चुके हैं। इलियास अपनी सांसें कंट्रोल करता है। डिंगला लेवल अप। आप लेवल 2 पे पहुंच गए हैं। आपको 2 स्टेट पॉइंट्स मिले हैं। इलियास अपनी स्टेटस विंडो खोलता है बिना वक्त बर्बादी के। दोनों पॉइंट्स को एजिलिटी में डाल देता है। उसका शरीर अब पहले से हल्का और तेज महसूस हो रहा है। वो अपने खंजर को गॉब्लिन की बॉडी से बाहर खींचता है और खून पहुंचता है। वो मुड़कर उन डरे हुए स्टूडेंट्स को देखता है जो अभी भी सदमे में हैं। सिर्फ देखो मत, इलियास चिल्लाता है। तुम लोग सिर्फ तमाशा देखोगे? ये कोई फिल्म नहीं चल रही। इन गॉब्लिन्स के पास जो हथियार हैं उन्हें उठाओ। दुनिया बदल चुकी है। जो आज हथियार नहीं उठाएगा वो कल किसी मॉन्स्टर का खाना बनेगा। उसकी डांट सुनकर एक लड़का हिम्मत करके आगे आता है और एक लोहे का क्लब उठा लेता है। उसका हाथ कांप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अब जीने की चाहत है। इलियास हल्का सा मुस्कुराता है। गुड, कम से कम एक तो समझदार है। अब वो कॉरिडोर के आखिरी छोर पर पहुंच चुके हैं। सामने लाइब्रेरी का बड़ा लकड़ी का दरवाजा है, लेकिन दरवाजा सामान्य नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं है, बल्कि उसे बाहर से तोड़ा गया है। लकड़ी के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। अंदर से एक अजीब सी हैवी ऑरा बाहर आ रही है। दरवाजे की लकड़ी को जैसे किसी ने बड़े पंजों से खरोचा है। इलियास की सिक्स्थ सेंस खतरे का अलार्म बजा रही है। रुको! वो हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा करता है। अंदर कुछ है, कुछ बड़ा। सब मेरे पीछे रहना, वो धीमी आवाज में कहता है। अंदर जो भी है वो इन छोटे गॉब्लिन्स जैसा नहीं है। इलियास दरवाजा धक्का देकर खोलता है। अंधेरे लाइब्रेरी के अंदर से भारी कदमों की आवाज आती है। थम थम थम, क्रीक। अंधेरी लाइब्रेरी में किताबों की रैक टूटी पड़ी है और कमरे के बीचों बीच एक विशालकाय परछाई बैठी है। जैसे ही वो परछाई खड़ी होती है, उसकी लंबाई 6 फुट से भी ज्यादा है। उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त है और हाथ में एक भारी भरकम कुल्हाड़ी बैटल एक्सिस है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही हैं। सिस्टम की चेतावनी इलियास की आंखों के सामने लाल रंग में चमकती है। डिंग वार्निंग, वो द एलीट मॉन्स्टर डिटेक्टेड, हॉबगॉब्लिन लेवल 5। इलियास के साथ ही डर के मारे पीछे गिर जाते हैं। लेवल 2 का इलियास और सामने लेवल 5 का एलीट मॉन्स्टर। ये लड़ाई बराबरी की नहीं है, लेकिन इलियास मुस्कुराता है।
वो अपनी उंगलियां छटकाता है। अंत में एक असली चुनौती, लेकिन इलियास डर नहीं रहा। वो अपनी उंगलियां चटकाता है। लेवल 5, इसका मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस और बेहतर आइटम। इलियास अपनी पोजीशन लेता है। तैयार हो जाओ, आज लाइब्रेरी में शोर मचेगा। क्या इलियास का एक्सपीरियंस इस ताकतवर राक्षस को हरा पाएगा, या लाइब्रेरी ही उसकी कब्र बनेगी? ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। तैयार हो जाइए साल की सबसे धमाकेदार फाइट के लिए। देखिए ऑल क्लास अवेकनिंग गॉड स्लेयर एपिसोड 4। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में तबाही मचने वाली है। पिछले एपिसोड में इलियास और उसके साथी लाइब्रेरी के अंदर एक भयानक मुसीबत में फंस गए। उनके सामने खड़ा है लेवल 5 का हॉब गॉब्लिन, एक तरफ लेवल 2 का इलियस जिसके पास सिर्फ एक जंग लगा खंजर है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मॉन्स्टर जो एक वॉर में इंसान के 2 टुकड़े कर सकता है। क्या इलियस का 20 साल का तजुर्बा यहाँ काम आएगा, या लाइब्रेरी की एक खामोशी उनकी चीखों में बदल जाएगी? चलिए देखते हैं। हॉब गॉब्लिन जोर से दहाड़ता है, रो आर। उसकी आवाज से लाइब्रेरी की खिड़कियां तक हिल जाती हैं। बिना कोई मौका दिए वो अपनी भारी भरकम कुल्हाड़ी हवा में घुमाता है और इलियास की तरफ दौड़ता है। इलियास चिल्लाता है, बिखर जाओ। धड़ाम, कुल्हाड़ी जमीन पर लगती है। लकड़ी का फर्श चकनाचूर हो जाता है। अगर इलियास वहां से 1 सेकंड भी देर से हटता तो वो अब तक कीमा बन चुका होता। धूल के गुब्बार के बीच इलियास रोल करते हुए पीछे हटता है। वो मन ही मन सोचता है, इसकी ताकत मुझसे 10 गुना ज्यादा है। मैं इसके वार को रोक नहीं सकता। मुझे इसकी स्पीड को मात देनी होगी। हॉब गॉब्लिन दोबारा हमला करता है। वो पागल सांड की तरह बुक शेल्फ्स को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। इलियास को एक मौका मिलता है। वो साइड से निकलता है और हॉब गॉब्लिन की कमर पर अपना खंजर मारता है। थक, आवाज ऐसी आती है जैसे खंजर किसी लोहे की दीवार से टकराया हो। हॉब गॉब्लिन की चमड़ी इतनी सख्त है कि खंजर उसे काट ही नहीं पाया। हॉब गॉब्लिन पलटता है और अपना हाथ जोर से घुमाता है। इलियास पीछे हटता है, लेकिन हॉब गॉब्लिन के नाखून उसकी शर्ट को फाड़ते हुए सीने पर एक खरोंच छोड़ जाते हैं। इलियास का खून टपकता है। हम तो नॉर्मल अटैक काम नहीं करेंगे, मुझे इसकी आंखों को निशाना बनाना होगा। इलियास गहरी सांस लेता है। वो जानता है कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। वो हॉब गॉब्लिन को उकसाता है, ओए बदसूरत, इधर आ। हॉब गॉब्लिन गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है, इलियास को कुचलने के लिए। यही वो पल था जिसका इलियास इंतजार कर रहा था। जैसे ही कुल्हाड़ी नीचे आती है, इलियास पीछे नहीं हटता। वो आगे बढ़ता है। वो कुल्हाड़ी के हैंडल पर पैर रखता है और हवा में छलांग लगाता है। हॉब गॉब्लिन की आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। इलियास अब हवा में ठीक उसके चेहरे के सामने है। इलियास अपना खंजर उल्टा पकड़ता है, रिवर्स ग्रिप, और पूरी ताकत से चिल्लाता है, मर जा खच। खंजर सीधा हॉब गॉब्लिन की लेफ्ट आई में घुस जाता है, सीधा दिमाग तक। क्रिटिकल हिट, फेटल डैमेज। हॉब गॉब्लिन दर्द से बिलबिला उठता है। वो अपने हाथों से हवा में वार करता है, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ रहा है। वो एक भारी चट्टान की तरह पीछे गिरता है। धड़ाम, उसका विशाल शरीर धीरे धीरे काली राख में बदलने लगता है। इलियास जमीन पर लैंड करता है। वो हाँफ रहा है, पसीने और खून से लथपथ, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। सिस्टम की आवाज गूंजती है जो किसी संगीत से कम नहीं लगती। डिंग, आपने लेवल 5 एलीट मॉन्स्टर को हराया। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। इलियास सीधा लेवल 2 से लेवल 5 पर पहुंच जाता है। उसकी सारी थकान गायब हो जाती है। घाव भरने लगते हैं, लेकिन असली इनाम एक्सपी नहीं था। असली इनाम उस राख के ढेर के बीच चमक रहा है। एक पुरानी सुनहरी किताब, गोल्डन बुक। इलियास कांपते हाथों से उस किताब को उठाता है। उस पर लिखा है द फॉरगॉटन स्क्रॉल, द फॉरगॉटन स्क्रॉल। जैसे ही वो उसे खोलता है, पूरी लाइब्रेरी में एक सुनहरी रोशनी भर जाती है। बाकी स्टूडेंट्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सिस्टम एक ऐसी अनाउंसमेंट करता है जो दुनिया में किसी ने नहीं सुनी। टिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हिडन क्लास की शर्तों को पूरा किया है। क्लास चेंज इनिशियलाइजिंग आपको प्राप्त हुई है। मिथिक क्लास। गॉड स्लेयर इलियास महसूस करता है कि उसके शरीर में एक नई ताकत दौड़ रही है, एक ऐसी ताकत जो इंसानों की नहीं है। उसकी आंखों का रंग गहरा नीला हो जाता है। इलियास अपनी स्टेटस विंडो देखता है। न्यू स्किल अनलॉक्ड, रूलर ऑफ डेथ। न्यू स्किल अनलॉक्ड,
वेपन मास्टरी, एलियस अपनी मुट्ठी भींचता है। काउंसिल ऑफ 7 और वो गॉड्स जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, अपनी गर्दनें बचाकर रखना, क्योंकि शिकारी अब तैयार हो चुका है। तभी स्कूल के बाहर से एक सायरन जैसी आवाज आती है। वार्निंग, ट्यूटोरियल बॉस स्पॉन होने में 5 मिनट शेष। इलियास लाइब्रेरी के टूटे हुए दरवाजे की तरफ देखता है। चलो अब उस बॉस को दिखाते हैं कि असली बॉस कौन है। इलियास अब एक साधारण अवेकनर नहीं रहा, वो बन चुका है गॉड स्लेयर। लेकिन ट्यूटोरियल का फाइनल बॉस स्कूल के प्लेग्राउंड में आ चुका है, और वो हॉब गॉब्लिन से भी बड़ा है। क्या इलियस की नई पावर्स उसे हरा पाएंगी? ये जानने के लिए देखिए एपिसोड 5 द बॉस बैटल। लाइक बटन को स्मैश करो जैसे इलियस ने हॉब गॉब्लिन को किया, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पिछले एपिसोड में लाइब्रेरी के अंदर एक चमत्कार हुआ। इलियास ने अपनी जान की बाजी लगाकर लेवल 5 के हॉब गॉब्लिन को हराया, और उसे वो इनाम मिला जिसके लिए उसने 20 साल पीछे आने का सफर तय किया था, द गॉड स्लेयर क्लास। अब उसके पास एक आम अवेकनर की ताकत नहीं, बल्कि देवताओं को मारने वाली शक्ति है। लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं है। स्कूल के प्लेग्राउंड में ट्यूटोरियल का फाइनल बॉस आ चुका है। इलियास लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। उसका शरीर अब हल्का महसूस हो रहा है, हर एक मसल में विस्फोटक ताकत भरी है। वो स्कूल के कॉरिडोर से भागता हुआ सीधा प्लेग्राउंड की बालकनी पर पहुंचता है। नीचे का नजारा किसी नर्क से कम नहीं है। सैकड़ों गॉब्लिन स्टूडेंट्स को घेर रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची है, बचाओ, कोई तो हेल्प करो। टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। हवा में धूल और धुएं का गुबार है। इलियास की नजर भीड़ के बीचों बीच जाती है, जहां जमीन हिल रही है। थम थम थम। धूल के बादलों के बीच से एक विशालकाय हाथ बाहर निकलता है और एक स्टूडेंट को पकड़कर हवा में उछाल देता है। फिर वो बाहर आता है। बॉस, मॉन्स्टर, आयरन हाइड ऑग्रर लेवल 10। ये कोई गॉब्लिन नहीं है, ये 12 फुट ऊंचा राक्षस है। उसकी चमड़ी लोहे जैसी काली और सख्त है। उसके हाथ में एक बड़ा सा पेड़ है जिसे उसने उखाड़ कर अपना हथियार बना लिया है। वो दहाड़ता है, रोआ। उसकी आवाज से आसपास के कांच टूट जाते हैं। जो लोग हिम्मत करके लड़ भी रहे थे, इस बॉस को देखकर उनके हथियार हाथों से छूट जाते हैं। ओगर अपनी लाल आंखों से भीड़ को देखता है। वो अपना पेड़ वाला हथियार उठाता है, एक पूरे ग्रुप को कुचलने के लिए। एक लड़की जो जमीन पर गिरी हुई है अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मी, पापा, सबको लगता है कि अब अंत आ गया। लेकिन ठीक उसी पल आसमान से एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से नीचे गिरती है। बूम! धूल का एक बड़ा धमाका होता है। जब धूल छंटती है तो सब हैरान रह जाते हैं। ओगर का वो भारी भरकम वार जमीन पर नहीं लगा, उसे हवा में ही रोक लिया गया है, सिर्फ एक हाथ से। इलियास वहां खड़ा है। उसने ओगर के हथियार को अपने बाएं हाथ से पकड़ रखा है। उसके पैर जमीन में धंस गए हैं, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत है। पूरी स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। ये इलियास है। इतने बड़े राक्षस को एक हाथ से रोक लिया। इलियास अपनी गर्दन ऊपर उठाता है और ओगर की आंखों में देखता है। सिर्फ इतना ही दम है तुझमें? इलियास की आंखों में अब ब्लू ऑरा चमक रहा है। ओगर को गुस्सा आ जाता है। वो अपना हथियार खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलता भी नहीं। इलियास मुस्कुराता है। स्किल एक्टिवेटेड, वेपन मास्टरी। इलियास अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए उस पुराने खंजर को घुमाता है। अब मेरी बारी। अगले ही पल इलियास गायब हो जाता है। नहीं, वो गायब नहीं हुआ। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि किसी को दिखाई नहीं दिया। स्लैश स्लैश स्लैश। सिर्फ हवा कटने की आवाजें आती हैं। ओगर के शरीर पर एक साथ 10 गहरे घाव बन जाते हैं। उसका लोहे जैसा सख्त शरीर इलियास के सामने मक्खन की तरह कट रहा है। ब्लैक ब्लड फव्वारे की तरह निकलता है। ओगर दर्द से चिल्लाता है और पीछे हटता है। वो डर गया है। लेवल 10 का बॉस एक इंसान से डर रहा है। इलियास धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तूने बहुत से मासूमों को मारा है, अब तेरी सजा का वक्त है। इलियास अपना हाथ आगे बढ़ाता है। न्यू स्किल डेथ प्रेशर। एक काली और नीली ऑरा इलियास के शरीर से निकलती है और ओगर को जकड़ लेती है। ओगर हिल भी नहीं पाता। वो घुटनों पर आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जमीन पर दबा रहा है। इलियास हवा में छलांग लगाता है, सीधा ओगर के सिर के ऊपर। गेम ओवर। इलियास अपने खंजर में अपनी सारी माना डाल देता है। खंजर एक लंबी नीली तलवार का आकार ले लेता है। स्काई स्प्लिटर वो वार करता है। एक तेज रोशनी चमकती है और ओगर का सिर उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरता है। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिरता है, जिससे पूरा ग्राउंड हिल जाता है। धड़ाम, टिक
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ट्यूटोरियल बॉस को हराया। आपको मिलता है हीरो ऑफ द स्कूल टाइटल। लेवल अप, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8। ओगर के मरते ही बाकी गॉब्लिन्स डरकर भागने लगते हैं। स्टूडेंट्स अपनी जगहों से बाहर निकलते हैं। वो एलियस को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो कोई भगवान हो, लेकिन एलियस जानता है कि यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। असली दुनिया जो अब बदल चुकी है, वो स्कूल के गेट के बाहर उसका इंतजार कर रही है। इलियास आसमान की तरफ देखता है, जहां से सिस्टम की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। ट्यूटोरियल समाप्त। मेन सर्वर से कनेक्ट किया जा रहा है। क्या इलियास इस नई दुनिया में भी राजा बन पाएगा? जानने के लिए देखिए एपिसोड 6, द आउटसाइड वर्ल्ड। वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अब कहानी स्कूल से बाहर निकलने वाली है। सब्सक्राइब नाउ।